अच्छा, आज के सेशन के अंदर मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे कि कल के सेशन के अंदर हमने देखा था कि फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, और फंक्शंस के अलावा हमने देखा था कि फंक्शंस को हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हमने देखा था कि कंपोनेंट क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और उनका यूजेज क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था। ठीक है, इस सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के अंदर आपके पास दो और चीजें होती हैं। एक होती है आपकी स्टेट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। एक होती है आपकी स्टेट। ठीक है, और स्टेट के अलावा एक होते हैं आपके प्रॉप्स। ठीक है, ये दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आज, स्टेट और प्रॉप्स। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉप्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टेट क्या होता है। ठीक है, अच्छा। अब अब जो प्रॉप्स आपकी होती हैं वो आपकी होती हैं प्रॉपर्टीज। ठीक है, और स्टेट्स जो होती हैं वो आपकी, उसको स्टेट्स ही कहते हैं, स्टेट्स। ठीक है, अच्छा, ये जो प्रॉप्स आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टीज, हम प्रॉप्स को हम कहाँ पे करते हैं। ठीक है, प्रॉप्स को हम यूज करते हैं, प्रॉप्स को हम यूज करते हैं टू पास द डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, सिर्फ इतना आप ध्यान में रखें कि जो आपकी प्रॉप्स होती हैं, इनको हम यूज करते हैं डेटा पास करने के लिए फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ आपके पास क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है और चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि डेटा, किस तरह का डेटा हम पास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पेरेंट कंपोनेंट क्या होता है और चाइल्ड कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने डिव्स आपने पढ़ी थी एचटीएमएल के अंदर, जब मैंने आपको बताया था एचटीएमएल के अंदर मैंने आपके आपको बताया था डिव। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी का सेक्शन है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास ये डिव है, और इसके अंदर आपके पास है H1, और इसके अंदर आपने लिखा है फॉर एग्जांपल वेलकम टू माय वेबसाइट, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपने एक और लिखा है पी, इसके अंदर आपने लिखा है दिस इज माय पैराग्राफ। ठीक है, ये आपने एक छोटा सा एचटीएमएल का कोड लिखा है। इसके अंदर आपने क्या किया है कि आपने एक बॉडी बनाई है, एक आपने डिव बनाई है, उस डिव के अंदर आपने एक H1 बनाया है और एक आपने पैराग्राफ बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर एक डिव बना दूं, इस डिव को मैं क्लास दे दूं हेडिंग की, तो इसका क्या मतलब है कि ये हेडिंग मेरी इस H1 के अंदर, ये जो H1 मेरा है उस वो मेरा इस हेडिंग की के टैग के अंदर है। ठीक है, मतलब जो मेरी ये हेडिंग है ये मेरी इस डिव के अंदर है। ओके, अच्छा, अब अगर पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि ये आपका सबसे पहले पेरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इससे पहले आपने एचटीएमएल लगाया हुआ है, अगर आपने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपके पास ये एचटीएमएल जो है ये इसका पेरेंट है। ये एचटीएमएल जो है ये इन सब का पेरेंट है। ठीक है, लेकिन इसका चाइल्ड क्या है, इसका चाइल्ड है बॉडी। ठीक है, और बॉडी का चाइल्ड है ये वाली डिव। इस डिव को मैं कर देता हूँ सेक्शन आपको समझाने के लिए। ठीक है, बॉडी का जो चिल्ड्रन है वो है सेक्शन। अब इस सेक्शन का जो चिल्ड्रन है वो है डिव, तो इसको हम कहते हैं चाइल्ड और पेरेंट। इसी तरीके से जो हमारे पास जो कंपोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट है होम का, रिएक्ट की लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपके पास एक कंपोनेंट है होम का, और होम के अंदर आपने एक कंपोनेंट कॉल किया हुआ है हेडर का। अब इसके अंदर क्या है कि होम आपका पेरेंट है और ये आपका हेडर है। ठीक है, अब जो होम आपका पेरेंट है,
अब मैंने यहाँ पे क्या कहा है आपको, टू पास द डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। अब ये हेडर है आपके पास, अब हेडर के अंदर आपके पास एक और कंपोनेंट है लोगो, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास एक और कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल लॉगिन, इसी तरीके से आपके पास एक और कंपोनेंट है मेन्यू, ठीक है। ये आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट है होम का, उसके अंदर आपके पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है हेडर का, फिर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आपके पास तीन कंपोनेंट्स और बने हुए हैं, जिसके अंदर एक आपके पास लोगो है और एक आपके पास लॉगिन है और एक आपके पास मेन्यू है, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दूं तो इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट को विजिट करेंगे winjoy.ae को, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। एक आपको यहाँ पे हेडर, ये आपका होम पेज है जो कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये आपका होम पेज है। होम पेज के अंदर आपके पास ये हेडर आ रहा है जो कि एक कंपोनेंट है। हेडर के अंदर आपके पास ये एक लोगो आ रहा है जो कि अलग सेपरेट कंपोनेंट है हेडर के अंदर। उसी के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट आ रहा है मेन्यू का, ठीक है। फिर उसी के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट आ रहा है लॉगिन का, ठीक है, लॉगिन और कार्ड का, लॉगिन एंड कार्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको बताया है कि आप प्रॉप्स को आप यूज करते हैं डेटा पास करने के लिए पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है वो है आपके पास होम के अंदर, ठीक है। अब होम में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, होम वाली फाइल के अंदर जो आपने ये सेपरेट कंपोनेंट बनाया है, इस वाली फाइल के अंदर जो आपके पास डेटा अवेलेबल है वो डेटा आपको हेडर के अंदर पास करना है। तो अच्छा, फॉर मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता हूँ ताकि आपको ये एक ही साथ आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास जो होम आपका आ रहा है, अच्छा दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब ये स्टेट नहीं है, स्टेट आपकी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, मतलब प्रॉप्स के अंदर ही मैं दो अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपोनेंट है होम का, ठीक है। अब होम के कंपोनेंट के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट है हेडर का। अब आपके पास डेटा अवेलेबल है होम की फाइल के अंदर जो आपका होम का कंपोनेंट है। अब वो डेटा आपको एक्सेस करना है हेडर के कंपोनेंट के अंदर या फिर उसके हेडर के भी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। हेडर डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट है होम का, लेकिन ये तीनों डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट नहीं है होम के, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये तीनों डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट नहीं है होम के, ये डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट है हेडर के, ठीक है। इसमें क्लियर, ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही समझने में? अच्छा, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का सेशन नहीं लिया था तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कल का जरूर सेशन देख लें ताकि आप लोगों को इस चीज के बारे में आइडिया हो जाए कि पेरेंट के कंपोनेंट क्या होता है एक्चुअली। ओके, नाइस। अच्छा, तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आपके पास ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है और इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ये आपका चाइल्ड कंपोनेंट है। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आपके पास तीन और कंपोनेंट्स है, लोगो, लॉगिन कार्ड और मेन्यू। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ये वाले जो तीन कंपोनेंट हैं, ये तीनों कंपोनेंट डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट नहीं है होम के, ये डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट है हेडर के, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो डेटा अवेलेबल है होम का, वो डेटा अगर आपको मेन्यू के कंपोनेंट में पास करना है या आपको लॉगिन के कंपोनेंट में पास करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट यहां से लेके यहां तक आप डेटा पास नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले होम से डेटा पास करेंगे हेडर के अंदर, हेडर के अंदर आपसे आप डेटा पास कर सकते हैं इन तीनों में से किसी भी कंपोनेंट के अंदर। लेकिन अगर डेटा आपका हेडर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आप इन तीनों के अंदर पास नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा इसी के अंदर मैं आपको एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स आपके पास यहाँ पर बने हुए हैं, एक डिफरेंट सिनेरियो हम इसका देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिनेरियो के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेज बना हुआ है, आपके पास एक पेज बना हुआ है होम का, ठीक है। होम के अंदर आपके पास एक पेज बना हुआ है सेंटर, सेंटर कंटेंट, ठीक है। सेंटर कंटेंट के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है पोस्ट लिस्ट। इसके अंदर अब आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के अंदर भी अगर आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है कमेंट बॉक्स,
ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, मैंने थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर, अच्छा ये कमेंट बॉक्स से पहले आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक कंपोनेंट है कमेंट लिस्ट, राइट कमेंट बॉक्स, ठीक है। एक और कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर हो सकता है, वो हो सकता है आपके पास फॉर एग्जांपल इमेज, ठीक है। अच्छा ये आपका एक कंपोनेंट है होम का, होम के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट बना है सेंटर कंटेंट, और इसके अंदर आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है कंपोनेंट पोस्ट लिस्ट, सेंटर कंपोनेंट के अंदर। पोस्ट बॉक्स आपके पास है, पोस्ट बॉक्स के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट बना हुआ है डिस्क्रिप्शन, इमेज, राइट कमेंट बॉक्स और कमेंट लिस्ट। अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो अगर मैं आपको फेसबुक दिखाऊं तो फेसबुक के अंदर अगर आप इसकी एग्जांपल लें तो ये आपका होम पेज है, ये आपका सेंटर एरिया है, ठीक है। सेंटर एरिया के अंदर मतलब सेंटर कंटेंट है आपके पास, सेंटर कंटेंट के अंदर आपके पास यहाँ पर आ रही है पोस्ट लिस्ट, ठीक है। ये हमने बना दिया पोस्ट लिस्ट, जहाँ पे आपकी सारी पोस्ट लिस्ट होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक आ रहा है पोस्ट बॉक्स, ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है। इसको मैं एक बॉक्स कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो आपका एक बॉक्स आ रहा है ये आपका एक बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स। ये सबको मैं एक बॉक्स नहीं कह रहा, ये आपका एक बॉक्स है जो कि आपको यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये जो एक बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बॉक्स आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब ये एक बॉक्स आपके पास यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो अवेलेबल है आपके पास होम के अंदर, ठीक है। अब अगर होम के अंदर से आपको डेटा पास करना है सेंटर कंटेंट के अंदर, और फिर सेंटर कंटेंट से आपको डेटा पास करना है कंपोनेंट पोस्ट लिस्ट के अंदर, और फिर यहाँ से आपको डेटा पास करना है पोस्ट बॉक्स के अंदर। उसकी क्या वजह है कि आपको ये सारे जो कंटेंट है आपके पास पोस्ट का, ये कंटेंट अवेलेबल है आपके पास इस कंपोनेंट के अंदर फॉर एग्जांपल, या फिर इस कंपोनेंट के अंदर। तो ये एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपकी सिचुएशन आपकी इस इन केसेस के अंदर हो जाती है, जिसके अंदर आपको जो डेटा पासिंग है आपकी वो आपकी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है। लेंदी का मतलब ये है कि आप पहले इसमें से इसमें डेटा पास करेंगे, फिर इसमें से आप इसके अंदर डेटा पास करेंगे, और फिर इसके अंदर से आप यहाँ पर अपने पास पोस्ट के अंदर आप डेटा पास करेंगे अलग अलग कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। ये वाली जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर होता है एक ऑप्शन जो कि होता है आपके पास रिडक्स, ठीक है। ठीक है, अच्छा अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर आपको डेटा कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के अंदर अगर आपको पास करना हो तो उसके लिए आप प्रोफेशनली क्या यूज करते हैं, उसके लिए आप यूज करते हैं रिडक्स, ठीक है। रिडक्स क्या होता है, अच्छा रिडक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, मैं बिल्कुल आपको बहुत ही बेसिक में इसका रिडक्स का कॉन्सेप्ट मैं अभी इस वक्त समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम देखेंगे कि रिडक्स कैसे यूज करते हैं। पहले आप बेसिक डेटा पासिंग जो होती है आपकी, वो आप पहले समझ लें कि वो किस तरीके से होती है, ठीक है। अच्छा जो आपके पास रिडक्स होता है, अब रिडक्स के अंदर आपके पास क्या होता है कि रिडक्स आपको प्रोवाइड करता है एक स्टोर, रिडक्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक स्टोर प्रोवाइड करता है। उस स्टोर के अंदर आप क्या करते हैं कि आपका जो भी सारा डेटा होता है, जो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर जो आपको पास करना होता है, आप उसको उन अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर आप डेटा पास नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप जो डेटा पास करते हैं वो आपका एक सेंट्रल स्टोर आपका होता है, उसके अंदर आप वो डेटा पास करते हैं, ठीक है। जब आप उस सेंट्रल स्टोर के अंदर आप डेटा पास करते हैं तो आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप उस डेटा को कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आपको लिस्ट करवाना हो या फिर आपको कहीं पर आपको कोई एपीआई वगैरह कॉल करनी हो, या आपको जैसे मैंने आपको बाद में बताऊंगा एपीआई के जो कॉन्सेप्ट आपके होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको रिडक्स का मैं कॉन्सेप्ट और प्रॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के अंदर जो आपको डेटा पास करना होता है, वो डेटा आप बजाय इसके कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर आप अलग अलग पास करें, कि आप यहाँ पर पास करें, फिर आप यहाँ पर पास करें, फिर आप यहाँ पर एक्सेस करें, तो मतलब कर तो आप ऐसे भी सकते हैं, इसके अंदर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रिडक्स का, ठीक है। रिडक्स आपको क्या करता है, रिडक्स आपको
एक स्टोर प्रोवाइड करता है, वो उस स्टोर के अंदर आप क्या करते हैं, सारा डेटा वहां पर आप इंसर्ट करते हैं ताकि आप उस डेटा को किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप एक्सेस कर सकें और वहां पर आप उस डेटा को आप यूज कर सकें। ठीक है, ये आपका रिडक्स का एक्चुअल काम है। अच्छा, प्रॉप्स आपको आई गेस के समझ में आ गए कि प्रॉप्स आपकी क्या होते हैं, कि प्रॉप्स आप क्यों यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल में आपको करके बता दूं कि प्रॉप्स आप कैसे यूज करते हैं। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग डेटा पास करने हैं, कि अगर आपको इस कंपोनेंट के अंदर आपका डेटा है और आपको बहुत ज्यादा चाइल्ड कंपोनेंट्स के अंदर आपको डेटा पास करना है, क्यों, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात मैंने आपको ये वाले कॉन्सेप्ट के अंदर बताई थी कि आप इस कंपोनेंट के अंदर, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर आप इस वाले पेरेंट से आप डेटा नहीं ले सकते, आप इसके डायरेक्ट पेरेंट से आप डेटा लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट पेरेंट का मतलब ये है कि इसका जो मेन पेरेंट है आप उससे डेटा लेंगे, इसके पेरेंट से आप डेटा पास नहीं कर सकते। ठीक है, डेटा एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप उसको पास नहीं करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ये एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है। आपके पास ये एक कंपोनेंट है होम का, होम के अंदर आपके पास एक कंपोनेंट है सेंटर कंटेंट का, इसके अंदर आपके पास एक कंपोनेंट है कंपोनेंट पोस्ट लिस्ट का, जहां पे आपकी सारी पोस्ट लिस्ट होती है। फिर इसके अंदर आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पास पोस्ट बॉक्स का कंपोनेंट है, फिर उसके अंदर आपके पास एक डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, राइट कंपोनेंट बॉक्स है। अब इस सिचुएशन के अंदर तो आप आसानी से डेटा पास कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ यहाँ पर तीन आपके पास चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, लेकिन जो इस तरह की आपके पास कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आपके पास होती हैं, तो इनके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप एक रिडक्स का पैकेज आप यूज करें। और रिडक्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, रिडक्स आपको एक सेंट्रल स्टोर प्रोवाइड कर देता है, जिसके अंदर आप किसी भी कंपोनेंट से आप डेटा को उस स्टोर के अंदर भिजवा सकते हैं। ठीक है, जब आप उस स्टोर के अंदर उस डेटा को भिजवाएंगे, तो उस स्टोर के डेटा को आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो स्टोर का डेटा आपके पास इसके अंदर अगर अवेलेबल है, और इस डेटा को अगर आपको होम में एक्सेस करना है तो आप होम में भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो एक चीज और डिफरेंट है, वो ये है कि आप पेरेंट टू चाइल्ड आप डेटा पास कर सकते हैं, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा पास नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप रिडक्स यूज करेंगे, क्योंकि रिडक्स ऐसी चीज है आपकी जिसके अंदर आप यहाँ पर किसी भी पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आप डेटा पास कर सकते हैं और उसके अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप डेटा कंपोनेंट टू कंपोनेंट आप पास नहीं कर रहे होते, आप डेटा पास कर रहे होते हैं अपने एक सेंट्रल स्टोर के अंदर, और उस स्टोर से आप डेटा निकालकर आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर आप यूज कर सकते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल में आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, पहले आप इसका बेसिक प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ लें कि बेसिक प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। जी, ये क्लियर है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है। जी, ये क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, नाइस। अच्छा, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर, जी ठीक है, मैं आपको करता हूँ उसका रिप्लाई। ओके। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपकी प्रॉप्स होती हैं ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉप्स को आप यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक कंपोनेंट बना हुआ है होम का, इस कंपोनेंट के अंदर हमने डेटा पास किया, इस कंपोनेंट के अंदर हमने एक और कंपोनेंट यहाँ पर कॉल किया है हेडर का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक डेटा अवेलेबल है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा डेटा बना लेता हूँ, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ मोहम्मद उवैस। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने दिया फर्स्ट नेम या फुल नेम। एक छोटा सा मैंने यहाँ पर एक डेटा बनाया, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने यहाँ पर फुल नेम दिया मैंने, और फुल नेम के अंदर मैंने दे दिया मोहम्मद उवैस। ठीक है, अब ये डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है, ये डेटा है मेरे पास होम डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, अब इस डेटा को मुझे यूज करना है हेडर के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे प्रिंट करवाना है अपना नाम H1 वेलकम मोहम्मद उवैस। ठीक है, वेलकम। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे अपना डेटा यहाँ पर प्रिंट करवाना है। अब वो डेटा प्रिंट मैं कैसे करवा सकता हूँ, डेटा प्रिंट करवाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको पेरेंट टू चाइल्ड आपको डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा।
ठीक है। पेरेंट टू चाइल्ड का मतलब ये है कि हेडर आपका चाइल्ड है और होम डॉट जेएस आपका ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है हेडर का, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर डेटा पास करने के लिए आपके पास यहाँ पर होती हैं प्रॉपर्टीज। जैसे मैंने आपको प्रॉप्स बताया, जो आपकी प्रॉप्स होती हैं वो आपकी होती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपकी एक ये क्लास नेम आपकी एक प्रॉपर्टी है और ये ऐप उसकी वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टी आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। प्रॉपर्टी आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे फुल नेम, या मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ डेटा, और डेटा के अंदर मैं क्या पास करता हूँ, डेटा के अंदर मैं पास कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फुल नेम, या फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इस तरीके से फुल नेम यहाँ पर पास कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक हेडर बनाया, इसको मैं यहाँ से फिलहाल कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करे। यहाँ पर मैंने एक हेडर बनाया और हेडर के अंदर से मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे पास करी फुल नेम की, जिसके अंदर मेरा फुल नेम आ रहा है मोहम्मद उवैस, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे मल्टीपल भी प्रॉपर्टीज यहाँ से मैं पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं पास करता हूँ एज, एज फॉर एग्जाम्पल है 31, ठीक है। अब इसके अलावा मैं यहाँ से पास करता हूँ कंपनी, कंपनी मेरी है ilmis.com, ठीक है। अच्छा, अब ये डेटा मैंने यहाँ से पास की, यहाँ से मैंने 3 प्रॉपर्टीज पास करी। एक प्रॉपर्टी मेरी है फुल नेम की, एक प्रॉपर्टी मेरी है फुल नेम की, एक प्रॉपर्टी मेरी है एज की, और थर्ड प्रॉपर्टी मेरी है कंपनी की, ठीक है। अब ये डेटा मुझे वहां पर गेट करना है अपने पास हेडर के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। अब ये डेटा को गेट करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे यहाँ पर प्रॉप्स गेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्रॉप्स गेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको जेसन फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, तो प्रॉप्स गेट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से मैंने जैसे डेटा को यहाँ से मैंने भिजवा दिया, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ से भिजवा दी, लेकिन यहाँ से भिजवाने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भिजवाने के बाद आपको यहाँ पर रिसीव भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रिसीव करता हूँ प्रॉप्स, ठीक है, और प्रॉप्स को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करवा देता हूँ फिलहाल console.log। आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे console.log करवाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने console log करवाया प्रॉप्स। ये ध्यान में रखिएगा कि जो console log मैंने यहाँ पे करवाया वो मैंने हेडर के अंदर करवाया, ठीक है। अब हेडर के अंदर जो मैंने प्रॉप्स को console log करवाया है, अब इसके अंदर मैं देखूंगा कि प्रॉप्स के अंदर मेरा क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपनी ऐप को देखूं और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर अपने डेटा को देखूं, इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूं मैं, और यहाँ पर अगर मैं अपने डेटा को देखूं तो यहाँ पर मेरे पास प्रॉप्स आपको नजर आ रही है, एज, कंपनी और फुल नेम। ये प्रॉप्स को हमने कहाँ पे करवाया है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये प्रॉप्स आपके पास आ रहे हैं header.js के अंदर से, ठीक है। अच्छा, header.js के अंदर से आपके पास ये प्रॉप्स आ रहे हैं। अब प्रॉप्स के अंदर आपके पास जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो प्रॉपर्टीज आपके पास 3 आ रही हैं। एक आ रही है आपके पास एज, एक आपके पास आ रही है कंपनी, और एक आपके पास आ रही है फुल नेम। अब इसके अंदर जैसे ये आपके पास आ रहा है जेसन फॉर्मेट के अंदर डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये प्रॉप्स को अगर मुझे यहाँ पर कॉल करना होगा वेलकम के आगे, आगे मुझे कॉल करना है इसका फुल नेम, तो फुल नेम में कहाँ से निकालूंगा, फुल नेम में निकालूंगा प्रॉप्स से, ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स के पास सारा डेटा है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने जो है किसी के पास आपने अपना डेटा रखवाया, अब आपको उससे डेटा निकालवाना है, तो उसके अंदर आपको उसका रेफरेंस आपको यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको उस डेटा की आपको जो है वो की आपको यूज करनी पड़ेगी, जो आपके जेसन फॉर्मेट के अंदर होती है। अगर आपने जेसन फॉर्मेट का सेक्शन अगर नहीं देखा है तो वो आप जेसन वाला सेक्शन देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है। जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारे पास की और एक होती है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। अगर हमें वैल्यू को कहीं पे प्रिंट करना है तो उसके लिए हम वैल्यू को नहीं देते, उसके लिए हम की को रेफरेंस देते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू को गेट कर सके, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यूज हैं, जो हमारे पास ये डेटा है, ये डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है प्रॉप्स के अंदर, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर से डेटा निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉप्स, और प्रॉप्स के आगे मैं डॉट डिफाइन करूंगा, और डॉट डिफाइन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल फुल नेम, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा वेलकम मोहम्मद उवैस होम पे, ये हेडर के अंदर आपके, ठीक है। तो हेडर के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वेलकम मोहम्मद उवैस, ठीक है। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर
मैं यहाँ पे एक HR लगा देता हूँ ताकि हमारा ये हेडर हमारा एक थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। ठीक है, ये हमारा एक हेडर आ रहा है। अब इस हेडर के अंदर हमारे पास आ रहा है वेलकम मोहम्मद उवैस। अब इसके अंदर मुझे अगर एज भी प्रिंट करनी है तो एज प्रिंट करने के लिए मैं करूंगा, सेम तरीका है एज प्रिंट करने का। मैं यहाँ पे करता हूँ props डॉट एज। ठीक है, ये जो आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं ना, ये डिफाइन जो आप यहाँ पर कर रहे हैं वो आपकी सेम, उसकी स्पेलिंग आपकी सेम होनी चाहिए जो आपने यहाँ पर यूज करी है। अगर मैं यहाँ पे फुल नेम की जगह अगर मैं यहाँ पे ABC कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको, तो यहाँ पर इसको ये चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर ABC आ रहा है, आपके पास फुल नेम यहाँ पर नहीं आ रहा। पहले आपके पास फुल नेम आ रहा था, अब आपके पास यहाँ पर आ रहा है ABC। ठीक है, तो अगर अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर वेलकम के आगे नाम भी आपके पास नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मैंने फुल नेम दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ABC दे दूंगा तो अब आपके पास यहाँ पर आपको नाम अपना नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसकी एज भी नजर आ रही है। ठीक है, अब एज के बाद आपको यहाँ पर कंपनी भी आप यहाँ पर आसानी से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी प्रॉप्स को आप यहाँ पर आगे पास कर सकते हैं। अच्छा, अब जी ये क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ओके, अच्छा जी, कोई स्पेसिफिक अगर आपको चीज समझ में नहीं आई तो बता दें, वरना फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ओके, अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर, अच्छा अगर आप में से किसी ने अगर आप में से किसी ने जेसन फॉर्मेट वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा ताकि आपको जेसन फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाए कि जेसन फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, अदरवाइज फिर आपको ये जो फॉर्मेट यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इसको समझने के लिए आपका जेसन वाला सेशन देखना आपको जरूरी है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होता है कि जब आप यहाँ पर जो प्रॉप्स के अंदर से आपने यहाँ पर जो आपने की डिफाइन करी है, ये की अगर जो आपने डिफाइन करी है, ये की स्पेलिंग जो है ये आपकी मैच करनी चाहिए जो आपने पेरेंट के अंदर डिफाइन किया है। पेरेंट के अंदर अगर आपने यहाँ पर ABC डिफाइन किया है तो आप यहाँ पर ABC के साथ आप उसको यहाँ पर कॉल करेंगे अपने चाइल्ड के अंदर। ठीक है, अगर पेरेंट के अंदर अगर आपने यहाँ पर ABC के बजाय अगर आपने यहाँ पर फुल नेम डिफाइन किया है तो आप इसको चाइल्ड के अंदर कॉल करेंगे फुल नेम के साथ। ठीक है, अच्छा अदरवाइज क्या होगा कि आपके ये वाली की अगर आपकी मैच नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉप्स के अंदर से डेटा आपका नहीं मिल सकेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉप्स के अंदर जो आपका डेटा है वो आपका वही जा रहा होता है जो आपने यहाँ से भेजा है अपने पास पेरेंट कंपोनेंट से। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट से जो डेटा आप यहाँ से भेजेंगे वो डेटा आपको यहाँ पर इसके चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हेडर के अंदर आपको यहाँ पर जो डेटा है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा प्रॉप्स के अंदर। अगर आप उसका डेटा यहाँ से गलत भेजेंगे और अगर आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से एक्सेस करेंगे तो फिर वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसको डेटा को गेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर इसके डेटा को यहाँ पर इसकी की जो है वो आपकी मैच करनी चाहिए जो आपने इसके पेरेंट कंपोनेंट में जो आपने डिफाइन किया है। ये पेरेंट कंपोनेंट है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ये जो डेटा आपने यहाँ पर पास किया है, इस डेटा के अंदर आप यहाँ पर जो वैल्यूज आप यहाँ पर पास करते हैं, आप यहाँ पर कोई भी डेटा आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो यहाँ पर पास किया है, अभी हमने यहाँ पर एक फुल नेम यहाँ पर पास किया है जो कि आपका एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। ठीक है, अगेन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको ये स्ट्रिंग इंटीजर वगैरह का अगर आपको नहीं पता तो आप जो है वो रिएक्ट आप जो है वो सेशन देख लीजिएगा जिसके अंदर हमने जेसन फॉर्मेट डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने ये चीज भी डिस्कस करी हुई। ठीक है, अच्छा जो इसके अंदर जो आपने डेटा यहाँ से पास किया हुआ है वो डेटा टाइप आप यहाँ से कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या पास किया है, हमने यहाँ पर फुल नेम पास किया है जो कि हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ठीक है, आप चाहें तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप को आप हटा के आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक पूरा डेटा आप यहाँ पर पास कर सकते हैं फुल डेटा के नाम से, या आप यहाँ पर कर सकते हैं यूजर डेटा।
या आप यहाँ पे कर सकते हैं यूजर इन्फो, ठीक है। अब यूजर इन्फो के अंदर आप चाहें तो आप यहाँ पर यूजर इन्फो के अंदर आप यहाँ पर एक वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वेरिएबल पास कर देता हूँ यूजर इन्फो, यूजर के नाम से, ठीक है। यूजर के नाम से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ कॉन्स यूजर, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ और इसको मैं बता देता हूँ फुल नेम, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के अंदर मैंने एक जेसन फॉर्मेट मैंने यहाँ पर बनाया, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी थी, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ पर इस पूरे यूजर को भी आप यहाँ पर पास कर सकते हैं और फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसके अंदर पूरी आप फ्रेंड्स लिस्ट भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना डेटा पास करेंगे, क्या डेटा आप पास करेंगे। आप यहाँ पर चाहें तो फ्रेंड लिस्ट भी आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। फ्रेंड लिस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर है शुएब, ठीक है। शुएब के साथ साथ यहाँ पर एक और मैं यहाँ पे बता दूं आपको कुछ, मैं यहाँ पर एक और नाम मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बता दूं अनस, ठीक है। सॉरी, अनस, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर और भी डेटा मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। एक और नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल